प्रिय बच्चों, आज हम वेदांत दर्शन के आधुनिक प्रमुख ग्रंथ वेदांत सार के पंचीकरण विषय को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। आप सबको पता है, पंचीकरण जिसको स्थूल भूतोत्पत्ति भी कहा जाता है, अर्थात यह जो प्रपंच है, संसार जो दृश्यमान है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार से यहाँ प्रक्रिया चलती है, उस विषय को लेकर के वेदांत सार में सदानंद ने जो लिखा है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन्होंने जो लिखा है कि स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि, कि जो स्थूल भूत हैं वे तो पंचीकृत हैं। अब ये पंचीकृत क्या है? यानी जो पहले पंच नहीं थे उनको पांच का बना दिया गया है, वो पांच वाले हो गए हैं। ऐसा जो होता है वह पंचीकृत कहलाता है। तो स्थूल भूत जितने भी हैं वो पहले तो पंचीकृत थे नहीं, अब पंचीकृत है, इसलिए उनके लिए कहा गया है कि पंचीकृतानि। जो पहले अपंचीकृत थे वो अब पंचीकृत हो गए हैं, तो वे स्थूल भूत हैं। यानी जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य है, पशु है, जो भी दृश्यमान पर्वत पहाड़ हैं, सब के सब। फिर कह रहे हैं कि पंचीकरणम त्वाकाशादि पंचसु एकैकम द्विधा समम विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पंच भागान् प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्व द्वितीयार्ध भाग परित्यागेन भागांतरेषु संयोजनम। अर्थात पंचीकरण तो आकाशादि पंचसु, आकाशादि जो पांच महाभूत हैं उनमें से एकैकम, जो एक एक महाभूत है, जैसे आकाश है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, तेज है, ये जो पांच महाभूत हैं इनमें से एक एक को लेकर के द्विधा समम विभज्य, उनके दो बराबर विभाजन किए जाते हैं, उनके दो खंड किए जाते हैं, यानी 1/2 हिस्से उनके कर लिए जाते हैं। तेषु दशसु भागेषु, उन पांच महाभूतों के जब हम बराबर 2-2 हिस्से कर देंगे तो 10 हिस्से होंगे, 10 भाग होंगे। तो उन 10 भागों में प्राथमिकान पंच भागान, जो पहले 5 भाग हैं, उनको प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य, उनमें से प्रत्येक के 4-4 विभाजन कर देंगे, अर्थात 4-4 टुकड़े कर देंगे, 4-4 खंड कर देंगे। तेषां चतुर्णां भागानां, उन चारों भागों का या उन चारों भागों के स्वस्व द्वितीयार्ध भाग परित्यागेन, अपने अपने दूसरे आधे भाग का परित्याग करने के कारण से भागांतरेषु संयोजनम, अन्य जो भाग हैं उनमें संयोजन करना ही पंचीकरण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि 5 महाभूतों के पहले हम आधे 10 टुकड़े कर लेंगे। अर्थात जैसे सबसे पहले आकाश है तो उसके 2 भाग किए, 1/2। आकाश के बाद में वायु है, वायु के 2 भाग किए हमने, 1/2। वायु के बाद में जल है तो जल के हमने 2 हिस्से किए, 1/2। इसी प्रकार से वायु के बाद में जो है वो अग्नि है, अग्नि के 2 हिस्से किए हमने। और इसी तरह से अंत में पृथ्वी जो है पंचम महाभूत, उसके भी हमने 2-2 हिस्से कर लिए। अर्थात सबके 2-2 हिस्से करने के बाद ये जो 5 महाभूत थे वे 10 भागों में विभक्त हो गए। उन 10 भागों में से प्रत्येक के जो 2-2 हिस्से किए थे उनमें से पहले हिस्से को सब का छोड़ देंगे, यानी 1/2 हिस्सा है उसको हम छोड़ देंगे। और दूसरा जो 1/2 हिस्सा है, प्रत्येक के उनके सबके 1/4 हिस्सा हम कर देंगे। अर्थात वास्तव में 1/8वां हिस्सा होता है
संपूर्ण महाभूत को देखें तो दूसरे हिस्से के 4 टुकड़े कर देंगे तो वह एक महाभूत का 8वां हिस्सा हुआ, 1/8वां हिस्सा हुआ। तो इस प्रकार से पांचों महाभूतों के जो दूसरे जो खंड थे 1/2 1/2 उन सब के 4 टुकड़े कर दिए, यानी सब के 1/8वां हिस्से हमारे सामने आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, जो जैसे आकाश महाभूत का 1/2 हिस्सा है, उसमें बाकी चारों आकाश को छोड़ करके बाकी जो 4 बचे हुए महाभूत हैं उनके जो 4 टुकड़े किए गए आधे के, यानी 1/8वां हिस्सा जो है प्रत्येक का जैसे हमने आकाश लिया उसका 1/2 हिस्सा लिया, उसमें वायु का 1/8वां हिस्सा, उसमें जल का 1/8वां हिस्सा, उसमें जो पृथ्वी है उसका 1/8वां हिस्सा। इस प्रकार से इन चारों के 1/8 हिस्से लेकर के उस आधे में मिला देंगे। इस प्रकार से फिर वायु के वायु हो गया, अग्नि हो गया, जल जो है उसके भी हमने 2 टुकड़े 4 टुकड़े किए थे, तो वह भी 1/8वां हिस्सा हुआ, तो उसका भी 1/8वां हिस्सा ले लिया। यानी आकाश में बाकी बचे हुए जो 4 महाभूत हैं, यानी जल, वायु, पृथ्वी और तेज यानी अग्नि, इन सब के 1/8 हिस्से जो हैं वो लेकर के एक हिस्से को लेकर के उसमें मिला देंगे, तो वह एक पंचीकृत महाभूत हो गया। फिर आकाश के बाद में जो वायु है उसका 1/2 हिस्सा लेंगे, उसमें फिर आकाश, जल, अग्नि और पृथ्वी के 1/8 हिस्से जो हैं चारों के वो हिस्से उसमें मिला देंगे। इस प्रकार से पांचों जो महाभूत हैं उन पांचों महाभूतों के जो 1/2 हिस्से हैं उन सबको हम इस प्रकार से 1/8 हिस्सा उनमें मिला देंगे तो वह पंचीकृत हो जाएगा। इस क्रिया को ही हम पंचीकरण कहते हैं। अच्छा, इस क्रिया को आप पंचीकरण कहते हैं, तो आप क्या गप्पे मार रहे हैं महाराज, खुद के मन के हिसाब से ही गप्पे मार रहे हैं कि नहीं, ऐसा कहा है, तदुक्तम, जैसा कि कहा है। क्या कहा है? तो कहा कि द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वश्वेतर द्वितीयांशैर योजनात् पंचते। द्विधा विधाय च एकम एकम चतुर्धा प्रथमम पुनः, पहले जो महाभूत है उसके हम 2 टुकड़े करेंगे, 2 टुकड़े कर देंगे, और फिर उनमें से एक को छोड़ करके दूसरा जो हिस्सा है उसके पुनः 4 चतुर्धा उसको 4 भागों में बांट देंगे। स्वश्वेतर द्वितीयांशैर, अपने अपने अंश से भिन्न, यानी 1/2 हिस्सा है उसमें जो 4 बचे हुए हैं बाकी के, जैसे आकाश हमने बताया अभी, आकाश का 1/2 हिस्सा हमने लिया, तो उसमें आकाश को छोड़कर बाकी जो 4 हिस्से हैं उन 4 हिस्सों को हम सम्मिलित कर देंगे। तो उसके सम्मिलित करने पर वह 4 भाग उसमें मिल गए तो वह पंचीकृत हो गया। इसी प्रकार से जो जल है उसका 1/2 हिस्सा लिया, उसमें जल के अतिरिक्त जो 4 बचे हुए हैं महाभूत उनके 1/8 हिस्से जो चारों के एक हिस्से लेकर के उसमें मिला देंगे, तो वह मिल करके वहां पर वह पंचीकृत हो जाएगा। तो इस प्रकार से पंचीकृत महाभूत जो है वो पंच महाभूत जो है वो पंचीकृत हो जाएंगे। इनके पंचीकृत होने के बाद वह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो वह पंचीकरण कहलाती है। एक स्थूल भूत की उत्पत्ति हो जाती है। पहले सूक्ष्म भूत था, अब वह स्थूल भूत हो गया। सूक्ष्म भूत यानी जो पंच तन्मात्राएं हैं, पंच तन्मात्राएं कौन है? आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये जो 5 हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 जो हैं, ये 5 तन्मात्राएं हैं, और इन 500 के मिलने पर जो है वह
महाभूत बनता है, सबके अंश मिल मिल करके, और एक अंश जब तैयार होता है तो वह पंचीकृत महाभूत होता है। तो इस प्रकार से यह पंचीकरण की प्रक्रिया है। इसी को आगे समझाते हुए वो कह रहे हैं, वही कोई प्रश्न उठाता है कि इसका कोई प्रमाण तो है नहीं, आपने बिना प्रमाण की बात कही, कोई उपनिषद में पंचीकरण की प्रक्रिया तो नहीं मिलती है। तो कहा कि अस्य अप्रामाण्यम नाशंकनीयम, अस्य अप्रामाण्यम न आशंकनीयम, इसका जो अप्रामाण्य है, इसकी जो प्रामाणिकता नहीं है, ऐसी बात, ऐसी शंका हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करें? तो कहा कि त्रिवृत्त कर्ण श्रुते है, जो श्रुति है उसमें त्रिवृत्त कर्ण मिलता है, अर्थात पंचीकरण तो नहीं मिलता, लेकिन त्रिवृत्त कर्ण की प्रक्रिया मिलती है। तो त्रिवृत्त कर्ण श्रुते है पंचीकरणस्य अपि उपलक्षणत्वात्, वह जो त्रिवृत्त कर्ण की जो प्रक्रिया है वह पंचीकरण की प्रक्रिया है उपलक्षण से। उपलक्षण से हम उसको त्रिवृत्त कर्ण को पंचीकरण की प्रक्रिया ही कह देंगे। उपलक्षण का मतलब क्या है भाई? सामयिक होता है, एक लक्षण होता है, एक उपलक्षण होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी गांव में गया और उसको अभी किसी जिसके घर जाना है उसका संकेत, पता या ठिकाना जो है ज्ञात नहीं है। किसी से पूछा, भैया कि देवदत्त का घर कौन सा है? तो उसने कहा कि वो जो कौवे बैठे हैं, वह कौवे वाला जो घर है वह देवदत्त का है। तो यह जो लक्षण किया गया है, यह लक्षण वास्तव में वह लक्षण नहीं है, उपलक्षण है। क्योंकि कुछ समय के लिए हमने वह लक्षण दिया है। कौवे तो 2 मिनट बाद में उड़ जाएंगे, तो वह जो है लक्षण उस पर फिर बाद में जब आएगा कोई दूसरा पूछेगा तो उस समय नहीं रहेगा वह लक्षण, इसलिए वह उपलक्षण है। तो त्रिवृत्त कर्ण जो श्रुति है वह पंचीकरण का उपलक्षण है। वास्तव में तो पंचीकरण की प्रक्रिया ही होती है। पंचानाम पंचात्मकत्वे समाने अपि, जो ये जो पांचों महाभूत हैं उनके पंचात्मकत्वे समाने अपि, इनके 5-5 वाले हो जाने पर भी, समान हिस्से में हो जाने पर भी, तेषु उनमें वैशेष्यात् तद्वादस्तद्वाद इति न्यायेन आकाशादि व्यपदेशा संभवन्ति। आकाश आदि जो 5 महाभूत हैं, सूक्ष्म भूत जो हैं उनके अलग अलग 2 भाग कर दिए थे हमने। तो इस तरह से 10 भाग हो गए थे। इन 10 भागों में से प्रत्येक भूत का जो पहला आधा हिस्सा है उसके भी 4 भाग हम कर लेंगे, तो वह प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी, जिसको हमने पहले आपको बता दिया है। तो पंचदशी के अंदर ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक भूत को 2 भागों में विभक्त करके, प्रथम भाग को चतुर्धा विभक्त करके और अपने से भिन्न 4 भूत जो हैं उनमें जोड़ देने से आकाश आदि जो महाभूत हैं वो पंचीकृत हो जाते हैं। ये प्रक्रिया रहती है। इस पंचीकरण की प्रक्रिया को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये जो चित्र दिया आपको, इसमें देखिए आप 5 महाभूत हैं पहले, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश आदि जो ये 500 इन सब के 1/2 हिस्से कर लिए, 2 भाग कर लिए एक के। अब जो है 1/2 हिस्सा एक तो पूरा रहेगा और बाकी जो 1/2 हिस्सा है उन सब के 4-4 हिस्से कर लेंगे। फिर जो आकाश है उसमें आकाश को छोड़ करके बाकी के जो 4 हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उन सब के 1/8 हिस्से जो है वो मिला देंगे। हाँ, तो इनके मिलने पर वह पंचीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो प्रत्येक महाभूत का 1/8वां हिस्सा जो है शेष 4 भूतों के आधे हिस्से में हम जोड़ देंगे, तो पंचीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी। यह वेदांत सम्मत है। त्रिवृत्त कर्ण जो इसका उपलक्षण है उससे हम समझ सकते हैं कि पंचीकरण की प्रक्रिया होती है। अस्तु, आप सबको आज हमने पंचीकरण की प्रक्रिया बतलाई। समय मिलने पर हम आगे दूसरा वीडियो प्रस्तुत करेंगे जिसमें जो महावाक्य हैं उनका अर्थ आपको समझाएंगे।
महावाक्यार्थ जिसको कहा जाता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।